हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई एक टॉपिक है। ठीक है, मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको नहीं पढ़ा पाया, यहाँ पे हम आपको अलग से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हम सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन शब्द का मतलब समझ लेते हैं। मेंस्ट्रुएशन शब्द का मतलब है पेरियोडिकली डिस्चार्ज होता है ब्लड और सेलुलर डेब्रीज का, यानी कि एक साइकिल के रूप में डिस्चार्ज होता है फीमेल के जेनिटल पार्ट से, और वो होता है आपका ब्लड के रूप में या फिर कुछ सेलुलर डेब्रीज के रूप में, जिसे अपन क्या कह देते हैं, मेंस्ट्रुएशन कह देते हैं। ठीक है, ये चेंजेस साइक्लिकल रूप से होते हैं। एक मेंस्ट्रुएशन जब हो जाता है उसके बाद जो नेक्स्ट होने वाला है वो दोनों साइक्लिक एक रूप में बन जाते हैं, यानी कि पहला खत्म होगा उसके बाद दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, तो इसे अपन साइक्लिक चेंज कह देते हैं। ये अपन मेंस्ट्रुएशन साइकिल का रूप ले लेती है। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो 28 डेज़ होती है। इसमें 4 डेज़ ऊपर नीचे हो सकते हैं, एवरेज लगा के चलते हैं अपन 28 डेज़ का। और ये फीमेल टू फीमेल वेरी करती है, यानी किसी फीमेल में 25, 26, 24 की हो सकती है, ये वेरी करती है फीमेल टू फीमेल। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन का मतलब आपको समझ में आ गया। दो टर्म आते हैं आपके सामने, एक मेनार्क और एक मेनोपॉज। देखिए, मेनार्क का मतलब क्या होता है कि जब कोई लड़की होती है वो प्यूबर्टी की तरफ बढ़ रही है, यानी कि उसकी एज जो है वो 11 to 12 ईयर्स हो चुकी है, तो प्यूबर्टी की तरफ जब वो बढ़ती है तो उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है, उसे अपन कह देते हैं क्या, मेनार्की। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना उसकी प्यूबर्टी की तरफ या फिर हम कहें सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ इशारा करता है। उसके बाद जब वो अपने मैच्योर एज में होती है, यानी कि 12 to 50 तक वो होती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी कंटिन्यूस चलती है या फिर मेंस्ट्रुएशन उसका चलता है, इसे अपन कह देते हैं मेंस्ट्रुएशन। और इसकी जो लिमिट होती है वो 12 ईयर्स to 45 ईयर्स या फिर 50 ईयर्स तक जाती है। इसके बाद एक टर्म आता है मीनोपॉज। मीनोपॉज 45 या फिर 50 ईयर्स से लेकर टिल डेथ तक उसकी ये चलती है, यानी कि अब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो चुकी है, उसका मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है और अब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। अब यहाँ पर एक चीज़ निकल के आती है कि यदि कोई जो लड़की है या कोई फीमेल है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पर है, इसका मतलब वो बच्चे पैदा कर सकती है, और जब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, यानी कि मेनोपॉज पर वो आ जाती है, तो वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये दो टर्म आपको समझ में आ गया होगा। मेनार्की का मतलब क्या होता है, मेनोपॉज का मतलब क्या होता है। मेनोपॉज में एक शब्द है पॉज। पॉज का मतलब होता है रुकना, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है तो उसे मेनोपॉज कहते हैं। चलिए, ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो कि कैसे चलती है, मैंने आपको बताया 1 to 20 डेज़ की ये लगभग साइकिल होती है एवरेज, और इसमें पहले से 7वें दिन तक आपके मेंस्ट्रुएशन चलता है। ठीक है, मैंने आपको बताया इसकी जो लिमिट है वो 3 to 5 डेज़ की होती है, लेकिन ये कभी कभी 7 डेज़ तक भी चली जाती है, ये फीमेल टू फीमेल वेरी करती है। उसके बाद 8 डेज़ से लेके और 19 डेज़ तक आपके क्या चलती है, ये फर्टाइल विंडो चलती है। ठीक है, उसके बाद 20 to 28 तक लेके वापस इनफर्टाइल विंडो में चली जाती है। इस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिवाइडेशन किया गया है। ठीक है, चलिए, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल भले ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ हो, लेकिन इसकी शुरुआत होती है आपके ब्रेन से। ठीक है, और इस ब्रेन में कई सारे, और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये पूरा खेल है आपका हार्मोन्स का। हार्मोन्स की जो लेवल्स ऊपर नीचे होते हैं उसके द्वारा मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है। देखिए, सबसे पहले ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। ठीक है, उस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं GnRH या फिर गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस उस हार्मोन को रिलीज़ करने के बाद पिट्यूटरी को अटैक करता है वो हार्मोन, और पिट्यूटरी खुद से 2 हार्मोन रिलीज़ करती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था वहाँ मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को बोला जाता है मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो GnRH पिट्यूटरी पर जाकर अटैक करेगा और यहाँ से 2 हार्मोन रिलीज़ करने के लिए कहेगा LH और FSH। FSH हार्मोन का नाम ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यानी कि ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करने का काम करेगा। और ये दोनों हार्मोन जाकर अटैक करेंगे किस पर, ओवरीज पर, और ओवरीज को कहेंगे कि आप 2 हार्मोन निकालिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और फिर ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वापस अटैक करते हैं अपना लेवल बढ़ाकर इन पर कि भाई अब आप LH और FSH का जो लेवल है उसे रोक दीजिए, यानी कि अब आप इन दोनों को निकालना बंद करिए। एस्ट्रोजन जाकर कहता है हाइपोथैलेमस से और प्रोजेस्टेरोन जाकर कहता है पिट्यूटरी ग्लैंड से कि अब आप इनका सेक्रेशन रोक दीजिए, आपने जो काम करने कहा था वो काम हमने कर दिया है। ये किस तरीके से होता है वो हम इस ग्राफ के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उसके अंदर 2 साइकिल चलती हैं। एक चलती है आपकी ओवेरियन साइकिल और दूसरी चलती है आपकी यूटेराइन साइकिल। ओवेरियन साइकिल नाम से क्लियर है ओवरीज के अंदर चलती है, और यूटेराइन साइकिल नाम से क्लियर है कि ये यूटेरस के अंदर चलती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 2 मेन पार्ट्स हैं, जिसमें मेन है आपका ओवरीज और दूसरा आता है आपका ये वाला खुला पोर्शन, होलो पोर्शन, जिसे अपन क्या कह देते हैं, यूटेरस कह देते हैं। तो ओवेरियन साइकिल चलती है ओवरीज के अंदर, और जो आपकी यूटेराइन साइकिल चलती है वो किसके अंदर चलती है, यूटेरस के अंदर चलती है। देखिए,
यहाँ आपको कई सारे एक ग्राफ के दौरान हमने सारे पढ़ने की कोशिश करी है। क्यों? क्योंकि देखिए जो ओवेरियन साइकिल है उसके जो काम होता है वो आपके हार्मोन्स के द्वारा होता है, ठीक है। और कुछ ओवेरियन हार्मोन्स हैं जो कि यूटेराइन साइकिल को भी अफेक्ट करते हैं। वो किस तरीके से, वो हम एक ही ग्राफ के अंदर समझते हुए चले। देखिए पिछले ग्राफ के अंदर हमने क्या देखा कि हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन रिलीज़ किया, किसको, पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी ने 2 हार्मोन रिलीज़ किए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इन्होंने जाके किसको अफेक्ट किया, ओवरीज को, ठीक है। यानी ओवरीज पर जाकर आपके ये हार्मोन है, यहाँ पर समझिए ये LH है यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और ये आपका FSH है यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ब्लू कलर का आपका LH है और ग्रीन कलर का आपका FSH है, ठीक है। दोनों हार्मोन धीरे धीरे सिक्रेट होंगे, और सिक्रेट होने के बाद इनका काम क्या है कि फॉलिकल को ग्रो करवाने का काम है, ओवरीज के अंदर ओवेरियन साइकिल स्टार्ट कराने का इनका काम है। फॉलिकल क्या होता है कि कोई भी फीमेल जब पैदा होती है, कोई भी बेबी गर्ल पैदा होती है, तो वो अपने जो ओवरीज हैं उसके अंदर कुछ फॉलिकल्स लेके, बहुत सारी संख्या में फॉलिकल्स लेके पैदा होती है, और उन फॉलिकल्स के अंदर बहुत सारे एग्स होते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट के मुताबिक ऑन एन एवरेज एक जो फीमेल है वो अपनी लाइफ टाइम में 500 एग को प्रोड्यूस करती है, और उसमें से जितने भी उसके एग फर्टिलाइज हो जाते हैं वो उतने बच्चों को जन्म दे सकती है, ठीक है। लेकिन ऑन एन एवरेज उनका नंबर 500 है। चलिए, अब जो फॉलिकल है वो ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, और उस फॉलिकल से ही क्या निकलेगा, आपका एग निकलेगा। तो LH और FSH क्या कर रहे हैं, फॉलिकल को ग्रोइंग करने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि FSH का नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो नीचे जो आपको चार्ट में दिखाया गया है वो 0 डेज से लेकर 28 डेज तक की जो साइकिल है एवरेज वो ली गई है, ठीक है। जो फॉलिकल है वो ग्रो कर रही है, और इस फॉलिकल को क्या कह देते हैं, ग्रोइंग फॉलिकल कह देते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखिए दोनों LH और FSH का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अब फॉलिकल ग्रो करने के साथ इसके अंदर आप ये जो ग्रे कलर का दिखा रहा है यहाँ पर, ये इसके अंदर फ्लूइड भर जाता है। ये जो फॉलिकल सेल्स हैं इनके अंदर फ्लूइड भर जाता है, और फ्लूइड भरने के बाद ये अपना दबाव इस एग के ऊपर बनाता है, ठीक है। साथ ही साथ आप ओवेरियन हार्मोन की तरफ बढ़ेंगे तो ओवरी से 2 हार्मोन निकलते हैं। जब हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो जो फॉलिकल है, ग्रोइंग फॉलिकल है, वो एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये येलो कलर की लाइन है, वो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, और इधर LH आपका लेवल बढ़ा रहा है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल भी बढ़ रहा है। एक लेवल पर आकर इस एस्ट्रोजन का लेवल इतना हाई हो जाएगा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बिल्कुल पीक पर चला जाएगा, और इस पीक पर पहुंचने के बाद इसे कह देते हैं आप LH सर्ज, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, LH सर्ज। सर्ज का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्मोन का सिक्रेशन होना। तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने से LH का लेवल बढ़ा, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ा। और एस्ट्रोजन का लेवल क्यों बढ़ा, क्योंकि ग्रोइंग फॉलिकल यानी जो फॉलिकल है वो ग्रो कर रहा है, और ग्रो करने के बाद वो एस्ट्रोजन का रेट बढ़ा रहा है। अब देखिए जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ने से ये जो आपका जो फॉलिकल ग्रो कर रहा था इसके ऊपर दबाव बनेगा, और इससे ओव्यूलेशन हो जाएगा, यानी कि ये जो फॉलिकल है वो रप्चर कर जाएगा, और रप्चर करने के बाद एग बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ओवा कहते हैं इसे, ओवा बाहर ग्राफियन फॉलिकल से ओवा का बाहर निकलना ओव्यूलेशन कहलाता है। ये ओव्यूलेशन किस दिन हो रहा है वो आप देखिए, इस लाइन को यदि हम नीचे जाके मिलाएंगे तो ये डे आ रहा है आपका 14 डेज। यानी कि यदि किसी फीमेल की 18 डेज की साइकिल है, उस 18 डेज की साइकिल के अंदर 14 डेज को आपका क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। अब ओव्यूलेशन हो जाने के बाद क्या होता है वो देखिए, इसको मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ। देखिए ओव्यूलेशन हो जाने के बाद जब 14 डेज़ को ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है, उस 14 डेज़ के ओव्यूलेशन होने के बाद 14 डेज़ को ओव्यूलेशन होने के बाद आप देखिए ये जो 14 डेज़ के ओव्यूलेशन होने के बाद आप देखिए जो LH है वो नीचे आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ जो एस्ट्रोजन है उसका भी नीचे आना स्टार्ट हो गया, यानी कि अब दोनों का लेवल नीचे गिरने लगेगा, ठीक है। अब जैसे ही ग्रोइंग फॉलिकल से आपकी जो ओव्यूलेशन हो जाएगा, एग बाहर निकल जाएगा, उसके बाद उसका नाम बदल कर क्या रख दिया जाएगा, कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। और कार्पस ल्यूटियम के पास वो क्षमता होती है कि वो प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है। पीले कलर का था वो एस्ट्रोजन बढ़ा रहा था, लेकिन ये जो बैंगनी कलर का यानी पर्पल कलर की जो लाइन आ रही है वो ग्राफ किसका है, प्रोजेस्टेरोन का है। अब देखिए जैसे ही कार्पस ल्यूटियम बना, कार्पस ल्यूटियम बनने के साथ ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल एक साथ पीक कर गया, ठीक है। इससे पहले कार्पस ल्यूटियम नहीं था, सिर्फ ग्रोइंग फॉलिकल था, तो यहाँ पर ये बिल्कुल नॉर्मल रेंज में था। लेकिन जैसे ही कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हुआ, ये एक साथ प्रोजेस्टेरोन का लेवल पीक पर चला गया, और साथ ही साथ इसने क्या किया, एस्ट्रोजन के लेवल को भी बढ़ा दिया, ठीक है। तो कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बढ़ा देता है, और यहाँ पर LH और FSH का लेवल बिल्कुल डाउन चला जाता है, क्योंकि इनका कोई काम नहीं रह गया है। अब देखिए जब इसने प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाया तो कार्पस ल्यूटियम का काम क्या था कि देखिए पीछे वाले डायग्राम में हमने देखा कि ओवरीज से 2 हार्मोन निकलेंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन
निकल के किसको कहेगा, हाइपोथैलेमस को, कि सर आप GnRH को रोक दीजिए, आपका काम हो गया है। इधर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा और वो पिट्यूटरी से जाके कहेगा कि अब आप FSH और LH का हार्मोन को रोक दीजिए। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन ने अपना काम किया, इधर LH और FSH ने अपना काम करना बंद कर दिया, यानी कि उनका जो लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल आ गया। अब कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे जाकर डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा और वो किस में बदल जाएगा, कार्पस एल्बिकेंस के अंदर। ठीक है, तो ये प्रोजेस्टेरोन भी वापस नीचे आ जाएगा, एस्ट्रोजन भी वापस नीचे आ जाएगा, क्योंकि इनका काम क्या था। इधर जब अपन यूटेरिन साइकिल की बात करेंगे उसमें हम देखेंगे प्रोजेस्टेरोन क्या भूमिका निभाता है। चलिए अब अपन यूटेरिन साइकिल की तरफ बढ़ते हैं। यूटेरिन साइकिल को वापस से 0 डेज से 28 डेज की अपन मान के चलते हैं। मैं दूसरा पेन चूज़ कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखने लगे। देखिए पहले से 5 दिन यहाँ जाकर आपके 5 डेज हो जाएंगे। 1 to 5 डेज की ये जो साइकिल है इससे क्या देते हैं, मेंसेस। ठीक है, मेंसेस का मतलब है कि यहाँ पर आपकी जो यूटेराइन की वॉल है वो यूटेराइन की वॉल डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और ब्लीडिंग होना आपका स्टार्ट हो जाएगी पहले से 5वें दिन के दौरान। अब ये जो यूटेरस की जो बॉल्स हैं वो बिल्कुल डिग्रेड हो चुकी है, बिल्कुल फ्रेश यूटेरस वहाँ पर बन चुका है। 5 डेज से लेके आपका 14 डेज तक आपकी वापस से बढ़ना स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन ने अपना लेवल बढ़ाया और यहाँ पर ये जो दीवार है दोबारा बनना स्टार्ट हुई। अब फिर से क्या होगा, 14 डेज से लेकर 28 डेज तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे ही हाई होगा, यहाँ पर यूटेरिन की बॉल धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि थिक होनी स्टार्ट हो जाएगी और इसकी मोटाई बढ़ जाती है आपकी 3 to 5 mm। कितनी इसकी मोटाई बन जाती है, 3 mm to 5 mm ये मोटा थिक यानी कि बन जाती है ये बॉल। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन वापस अपना नीचे आ जाता है इसकी वॉल को बढ़ा करके। अब यहाँ पर देखिए दो केस बनते हैं हमारे सामने, इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ ओवेरियन साइकिल ओवरीज के अंदर कंप्लीट हुई। ठीक है, और यहाँ से ओवरीज यानी एग का ओव्यूलेशन हुआ और एग को फेमरी के द्वारा ले लिया गया, इन्फेंडिबुलम में ले जाकर आपके फैलोपियन ट्यूब में पटक दिया। ठीक है, अब यहाँ वेजाइना है, वेजाइना के थ्रू आपका स्पर्म निकला, यहाँ पर इसकी जो वॉल है वो थिक हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ से स्पर्म्स आकर मान के चलिए इसके अंदर इनकी मीटिंग हो जाती है और फर्टिलाइजेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाने के बाद ये जाइगोट में चेंज हो जाएगा और जाइगोट में चेंज होने के बाद ये यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा और अटैच होने के बाद इसे जो बेबी है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, भ्रूण बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक केस तो बनता है आपका केस नंबर 1 ये कि जाइगोट बन गया यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो थिक बॉल बनाई गई थी जिसके लिए आसानी से वो इम्प्लांटेशन हो सके, उस इम्प्लांटेशन के लिए इस दीवार को तैयार किया गया था और काम उसका कंप्लीट हो गया। दूसरा केस बनता है कि मान के चलिए यहाँ से एग ओव्यूलेशन हुआ। ठीक है, एग का ओव्यूलेशन हुआ और ओव्यूलेशन होने के बाद यहाँ पर कोई भी उसे स्पर्म नहीं मिला तो एग तो अपने रास्ते से आएगा, आने के बाद यहाँ उसे नहीं अटैच किया जाएगा। उसे क्यों नहीं अटैच किया जाएगा? क्योंकि वो अब जाइगोट की फॉर्म में नहीं है। अब जब वो जाइगोट की फॉर्म में नहीं है तो उसे यहाँ पर अटैच नहीं होने दिया जाएगा और वो फिर यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा उसे। अब यहाँ पर जैसे ही 28 डेज तक देखा कि किसी भी तरीके का कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो वापस से आपका जो दूसरी साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से दोबारा मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि डिग्रेशन वापस से यूटेरिन वॉल्स का स्टार्ट हो जाएगा और इसे यूटेरिन साइकिल का नाम दे दिया जाता है। और 28 डेज़ के बाद ये फर्स्ट डे है, वापस ये पहला दिन है, पहले दिन से फिर से दोबारा आपकी नई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक जरूर करें, कोई कमेंट है उसे लिख के बताएं, क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।